नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्याम कुमार शर्मा भगवान श्री हरि से यह प्रार्थना करूंगा कि आपके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहे, लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास करे तथा सफलता जो है वह आपके कदम चूमती रहे। और रविंद्र जी ने आज विषय भेजा है, बड़ा विशेष विषय है। काजल के विषय में उन्होंने कहा है कि काला सुरमा या जो सफ़ेद सुरमा, काला सुरमा जो होता है, इसके कौन कौन से जोशीय टोटके होते हैं, कौन से उपाय होते हैं जिनसे हम अपनी ज़िंदगी में लाभ उठा सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं इस विषय पर बोलना शुरू करूं, आपसे एक प्रार्थना है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे हमारा परिवार बढ़ता जाएगा और हम अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे तक पहुंचाने में कामयाब रहेंगे। और मैं आपसे ही सीखता हूँ, आपसे ही आप जो विषय भेजते हैं उसके बारे में रिसर्च करता हूँ, फिर आपके सामने वीडियो पेश करता हूँ। तो मुझे ही बहुत बेनिफिट होता है आपसे। मैं आपका धन्यवादी हूँ कि आप अच्छे अच्छे विषय मुझे भेजते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे जो काजल जो है उसके, या काजल या सुरमा जो है उसके क्या क्या टोटके हैं जिनसे हम फायदा उठा सकते हैं। इसको अंजन भी कहा जाता है। अंजन जो है उसको सुरमा दो पर, काजल या सुरमा दो तरह का होता है, एक सफ़ेद सुरमा और एक काला सुरमा। काले सुरमे का काजल बनता है और एक समय था जब जो काजल जो सुरमा जो होता था वो अपने घरों में ही बनाया जाता था। तो इनके कई उपाय होते हैं जिनका प्रयोग करके हम अपने घर की कई समस्याओं का दूर कर सकते हैं। यदि आपके परिवार में हमेशा पहला जो है इसका उपाय या टोटका जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आपके परिवार में अगर हमेशा कलह रहती हो और पारिवारिक सदस्य सुख शांति से ना रहते हों, तो शनिवार के दिन आपने सुबह काले कपड़े में जटा वाले नारियल को लपेट कर उस पर काजल की 21 बिंदियां लगा देनी है आपने, और उसको घर के बाहर लटका देना है। हमेशा घर जो है बुरी नज़र से बचा रहेगा और सुख शांति रहेगी, कलह आपके घर से भाग जाएगी और घर का और आपकी आपके घर की और आपकी जो किस्मत है वो ये उपाय 2 मिनट में बदल सकता है। इस उपाय को करके देखिए आप। उसके बाद रविवार के दिन अगर पुष्य नक्षत्र आ जाए तो उस दिन गुलर के फूल और कपास की रुई मिलाकर बत्ती बनाएं तथा उस बत्ती को मक्खन से जलाएं। फिर जलती हुई बत्ती की ज्वाला से काजल निकालें। इस काजल को रात में अपनी आंखों में लगाएं तो आप हर कोई आपके बस में हो जाता है। ऐसा काजल किसी को आपने देना नहीं है, खुद ही प्रयोग में लाना है मित्रों। अब है जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी आंखों में काजल लगाना जो है वो देश में विभिन्न हिस्सों में लगाया जाता है, प्रचलित है। हमारे भी लगाया जाता था बचपन में। तो ये सदियों पुराना एक रिवाज है। शिशु को पूरी नजर से बचाने के लिए मित्रों ये काजल जो है लगाया जाता था। पुरानी परंपरा के अनुसार काजल या सुरमा लगाने से शिशु की आंखें जो है बड़ी होती हैं, आकर्षक दिखाई देती हैं और नज़र अच्छी होती है। तो ये कभी नुकसानदायक जो है बच्चों के लिए नहीं होता। अब कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा बच्चों की माताएं जो होती हैं वो कभी बच्चों के पैर के तलवे, कान के पीछे, जब माथे के ऊपर भी एक यहाँ टीका लगा देती हैं। ये सब सुरक्षित विकल्प होते हैं, बच्चे को किसी की नज़र नहीं लगती। अब उसके बाद काला सुरमा आपने एक शीशी में लेना है और अपने ऊपर से शनिवार को आपने ये टोटका करना है। काला सुरमा लीजिए, एक शीशे में भर लीजिए और अपने ऊपर से 9 बार सिर से पैर तक इसको किसी अपने साथी से उतरवा लीजिए, अपनी बीवी से उतरवा लीजिए, अपने भाई या बहन से उतरवा लीजिए और उसको सुनसान ज़मीन में आप जाकर गाड़ दीजिए। गाड़ने के बाद आपने उसको पीछे पलट कर नहीं देखना। जिस औजार से आपने वो गड्ढा खोदा है गाड़ने के लिए उसको भी वहीं छोड़ आना है। इससे शनि का दोष दूर होगा और प्रत्येक शनिवार को रात्रि में सोते समय आंखों में अपनी काजल या सुरमा लगाएं। शनि की पीड़ा से आप बचते रहेंगे। और अगर आपकी कुंडली में मंगल जो है वो खराब असर दे रहा है तो आपने क्या करना है, मंगल नीच का है तो अगर मांगलिक भी हैं आप तो आपने सफ़ेद सुरमा आंखों में लगाना है। इससे आपका मंगल जो है वो शुभ असर देना शुरू कर देगा मित्रों। अब अगर आपको लग रहा है कि आप जहाँ नौकरी करते हैं वो चली जाएगी या आपको निकाल देंगे नौकरी करने मालिक, या आपको ट्रांसफ़र हो रही है कहीं, तो ये प्रयोग आपने करना है, बहुत लाभकारी है। क्या है, 5 ग्राम डली वाला सुरमा ले लेना है, उसे किसी सुनसान जगह पर आपने गाड़ देना है। सुरमा, याद रखिए, सुरमा और नहीं लेना, सिर्फ डली वाला ही लेना है और एक ही डली लगभग 5 ग्राम की होनी चाहिए।
एक से ज़्यादा डलियाँ नहीं होनी चाहिए। गाड़ने के बाद जिस औजार से आपने ज़मीन खोदी हो उस औजार को भी वापस नहीं लाना, आपने वहीं छोड़ आना है। आपकी नौकरी जाने का खतरा जो टल जाएगा और ट्रांसफ़र भी आपकी रुक जाएगी। अगर राहु आपको अचानक सब कुछ आपका खराब करवा रहा है, राहु आपको अच्छा नहीं दे, कुंडली में ठीक नहीं बैठा, नीच का बैठा है, तो उसमें क्या करना है, आपने बहते पानी में 400 ग्राम सुरमा जो है वो बहा देना है मित्रों। आपको कभी भी अचानक धोखा नहीं मिलेगा, धन नाश नहीं होगा, आप घटना और दुर्घटना नहीं होगी आपके साथ, क्योंकि राहु आपका अच्छा हो जाएगा। अब अगर आपके विवाह में विलंब हो रहा है और शनि का दुष्प्रभाव जो है वो विवाह होने नहीं दे रहा, तो शनिवार के दिन आपने लकड़ी से भूमि खोद कर उसमें ज़मीन खोद लीजिए, लकड़ी से उसमें काला सुरमा दबा दीजिए, और इससे क्या होगा कि आपकी जो यानी कि काम जो है वो बनने शुरू हो जाएंगे। और आपका उपाय जो है मैंने आपको बता ही दिया है कि ये जो काजल है या सुरमा है उससे आपको कितना बेनिफिट हो जाएगा। अब जो इसके साथ ही मित्रों मैं एक चीज़ और भी बता दूंगा आपको, ये तो सुरमे के ऊपर आपको टोटके मैंने बता दिए। अगर आप कुमकुम से, कुमकुम होती है ना, उससे और घी को मिलाकर आप एक टोटका कर लें तो क्या कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि घर का जो मुख्य द्वार है आपका, उसमें मुख्य दरवाजा जो है उस पर आप कुमकुम छिड़क दीजिए, और दोनों ओर आप उसके दरवाजे का जो मेन दरवाजा उसके दोनों ओर घी का दीपक जला दीजिए। मित्रों शर्त ही आपके घर में सुख समृद्धि बढ़नी शुरू हो जाएगी, इतनी आमदनी आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। और एक काम और कर सकते हैं आप, रविवार या किसी अन्य दिन स्नान करने के बाद आप लाल रंग की मौड़ी लेनी है आपने, इसे केसर से आप रंग लाना, केसर थोड़ा सा पानी में मिलाकर रंग बन जाएगा उसका, उससे इस मौड़ी को रंग दीजिए। केसर से रंगी मौड़ी को मुख्य द्वार पर आप बांध दीजिए अपने घर के। नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में जिंदगी भर प्रवेश नहीं करेगी, ठीक है। और भी क्या करना है आपने, बरगद के पेड़ के नीचे क्या करना है, बरगद के पेड़ पर आपने शुभ स्नान करना है, तांबे का लोटा लेना है, लोटे में चावल, कुमकुम और फूल डालने हैं आपने, और बरगद के पेड़ पे चढ़ा देने हैं। मित्रों सुख समृद्धि तो आएगी आएगी। अगर आपने कंपटीशन लड़ा है, कोई एग्ज़ाम दिया है आपने, तो उसमें भी आप 100% पास होंगे, बशर्ते कि आपने मेहनत भी साथ की हो। इसके बाद आप एक चीज़ और कर सकते हैं, किसी भी शुभ दिन को आप किसी शुभ दिन में अपने घर में सफ्टिक का श्री यंत्र ले आइए आप, और यंत्र को श्रद्धा भाव से आपने घर या दुकान में ले जाकर रख देना है। ऐसा करने से आपका व्यापार फल फूलेगा, पैसा बहुत आएगा, और प्रतिदिन आप इसकी पूजा कीजिए, बहुत बेनिफिट होगा मित्रों आपको। अब ये मैंने जो है आपको कई तरह के टोटके बता दिए हैं। अब एक आप और भी कर सकते हैं, एक उपाय और बता देता हूँ आपको। तो उस उपाय का जो है वो भी बता देते हैं आपको। वो उपाय जो है आप कर सकते हैं, जो एक लक्ष्मी माँ को अगर आपने मनाना है तो आपने क्या करना है, उसके लिए मैं बता रहा हूं आपको कि कुमकुम और घी जो है इसको मिलाइए, माँ लक्ष्मी को चढ़ाइए, देखिए आपके घर में माँ लक्ष्मी स्वयं विराजमान हो जाएगी। लेकिन मंत्र बोलना है उसके साथ। कौन सा मंत्र बोलना है, ओम कमले कमलाले, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले, प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय, प्रसीद 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 ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ये मंत्र जो है आप बोलेंगे तो फिर आप कामयाब हो जाएंगे। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय, प्रसीद 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 श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ये मंत्र बोलिए।
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ अब आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।